नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों के जीवन में असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी के कर्मों पर अति विशेष कृपा रखें। दोस्तों, महाराज जी कब कहाँ किस रूप में आपको दर्शन दे दें यह तो सिर्फ वह स्वयं ही जानते हैं। आपको तो आभास भी नहीं होने देते। महाराज जी का बस इतना ही सुझाव है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए, मनुष्य जीवन में रहते हुए आप अपनी कर्म दृष्टि इस तरह से साफ रखिए कि जिस भी कर्म में आप लगे हों वहाँ पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानवीय स्वभाव का आदर करें, सम्मान करें और उनके निस्वार्थ होकर निरंतर सेवा भी करें। क्योंकि महाराज जी कहते थे कि मैं तो सभी जगह पर हूँ और सभी में हूँ। तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो और कब देखना चाहते हो यह तुम देखो। चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो या कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो, जब भी कोई अकस्मात आपके सामने मदद के लिए आ जाए उसकी मदद खुलकर कीजिए। जितना आपका सामर्थ्य हो उसमें जो कुछ आपके पास उपस्थित हो उसे बिल्कुल प्रेम भाव से उसे सुपुर्द कर दीजिए और इसके बाद सब कुछ उस ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। वह आपके हर कर्म को बहुत ही सुंदर फल में परिवर्तित कर देंगे। महाराज जी के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। वह कब कहाँ किस रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएं ये कोई नहीं जानता, न कोई समझ सकता है। कई बार वह अपना आभास कराते हैं और कई बार वह बिना आभास कराए वापस चले भी जाते हैं। बस उनका आना और उनकी उपस्थिति ही हमारे जीवन का सौभाग्य बन जाती है। आज आपको एक ऐसी ही प्यारी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी एक ऐसे भक्त के पास पहुँच गए जिसने कभी उनका नाम तक नहीं सुना था। फिर वहाँ पर क्या लीला घटी, क्या दिव्य प्रकाश हुआ, आज के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सकें। अब आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, इलाहाबाद में जो उच्च न्यायालय है उसके पास ही डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप सक्सेना का मकान था। सक्सेना जी वहीं पर होम्योपैथी चिकित्सा भी किया करते थे। जिन दिनों सक्सेना साहब होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रैक्टिस कर रहे थे उन्हीं दिनों का वाक़या उन्होंने साझा किया। उन्होंने बताया कि उन दिनों उनके पास अक्सर असाध्य रोगी आया करते थे। ऐसे रोगी जिनके रोग को सब लोगों ने नकार दिया है और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वे रोगी अलग अलग वेशभूषा में आते, कोई किसान, कोई गरीब, कोई भिखारी, कोई ब्राह्मण, कोई साधु। और जब वे सक्सेना साहब के मकान पर आते तो वे अक्सर यही बोलते कि उन्हें बाबा नीम करोली ने भेजा है, उन्होंने ही आपका नाम दिया है। परंतु मैंने तो कभी किसी ऐसे बाबा नीम करोली का नाम नहीं सुना। फिर भी मैं तो मानवतावश उनकी सेवा कर दिया करता और पता नहीं क्यों मेरे ही इलाज करने पर और मेरी दवाइयाँ देने पर वे लोग अति शीघ्र ही स्वस्थ भी हो जाते, फिर लौट कर आते और मुझे बहुत धन्यवाद भी कहते। मुझे ये बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मेरी दवा बाबा द्वारा भेजे गए मरीजों पर जितना असर करती थी उतनी अन्य मरीजों पर नहीं करती। मैं उस बाबा को कभी मिला नहीं, न ही मैंने उसका कभी नाम सुना और ना ही मैं उसे जानता था और कभी देखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उनके दर्शन की अभिलाषा जाग उठी, परंतु मैं उन्हें कहाँ तलाशता। उस समय न दूरसंचार थे, न ही लोग इतना आसानी से एक दूसरे से अपनी बातें साझा किया करते थे। मेरी होम्योपैथी की चिकित्सा निरंतर अच्छे मार्ग पर चल रही थी, परंतु पता नहीं क्यों मेरे मन में निरंतर बाबा नीम करोली के दर्शन करने की अभिलाषा जाग रही थी। मैं रोज़ दिन में कम से कम एक बार तो यह याद किया करता कि बाबा आप कौन हो, कहाँ हो, क्या कभी मुझे जीवन में दर्शन भी दोगे या नहीं। आगे सक्सेना जी बताते हैं कि एक दिन उनके कक्ष में एक व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। उस व्यक्ति की ऊंचाई काफ़ी अच्छी थी और साथ ही उसका शरीर बहुत ही हृष्ट-पुष्ट था। बड़े ही बलशाही शरीर वाले उस व्यक्ति ने कंबल ओढ़ रखा था और नीचे सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। पैरों में उसके कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नंगे पैर था और ऐसा लगता था कि वह शायद बहुत दूर से आया था क्योंकि उसके पैर पूर्ण रूप से मिट्टी में सने हुए थे। परंतु जो ही सक्सेना जी ने उस व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर देखा और उनके चेहरे पर नज़र गई, उन्होंने पाया कि उनका ललाट बहुत ही दिव्यमान है और चेहरे पे एक अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। अक्सर जो भी मरीज मेरे सामने आया करते थे वह आकर प्रणाम अवश्य किया करते थे, परंतु यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ, न दुआ न सलाम। मैंने उससे पूछा कि बोलो बाबा आपको किसने भेजा है, तो वह हंसने लगा और उसने बताया कि वह तो यहाँ से जा रहा था और उसने बाहर डॉक्टर का बोर्ड लगा देखा और साथ ही उसे ख्याल आया कि कुछ दिनों से उसकी हथेली में गर्मी महसूस होती है। अतः उसने सोचा कि क्यों न डॉक्टर सक्सेना को दिखा लिया जाए। फिर डॉक्टर ने जिज्ञासावश उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सवाल और पूछे, परंतु उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। कमर पर हाथ रखे हुए बस वह इतना ही बोला कि जो दवा तेरे समझ में आवे दे दे मुझे। डॉक्टर सक्सेना उसके अक्खड़ व्यवहार से थोड़ा विचलित हो गए, परंतु फिर भी अपने क्रोध को शांत करके उन्हें 3 दिन की दवा बना दी और दवा उसे देते हुए कहा कि 3 दिन तक इसे निरंतर भोजन प्रसाद दोनों समय लेना
और चौथे दिन एक बार मुझे दिखाने के लिए फिर से आना, ताकि अगर कहीं रोग की जड़ बाकी रह गई हो तो उसका जड़ से ही इलाज किया जा सके। वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर सक्सेना को बोला कि इतनी थोड़ी दवा से क्या होगा, बहुत ज़्यादा तादाद में बना दे, अब हम जा रहे हैं, फिर हम कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब ने सुनकर फिर एक बड़ी शीशी में वह दवा भर दी और उन्हें दे दी। जब वह बूढ़ा आदमी डॉक्टर साहब के कमरे में प्रवेश हुआ था, उसके साथ एक लड़का भी आया था, जो इस पूरी घटनाक्रम में चुपचाप खड़ा रहा। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने साथ आए आदमी से डॉक्टर साहब को 20 रुपये देने को कहा और उसने रुपये निकाल कर मेरी मेज़ पर रख दिए। परंतु पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था और मैं रुपये नहीं ले रहा था, लेकिन वह बहुत जिद करने लगा तो मैंने वह रुपये उठाकर दान पेटी में डाल दिए। फिर वो दवा लेकर वो दोनों ही कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के लगभग 10 मिनट बाद एक दूसरा मरीज आया तो उसने बताया कि आप जानते हैं जो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके कमरे से गए थे वह कौन है? डॉक्टर ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, और ना ही उस व्यक्ति ने मुझे किसी प्रश्न का उत्तर दिया। बाद में आए उस मरीज ने हाथ जोड़कर कहा कि वे बाबा नीम करोली थे, भारत की वह अलौकिक महान विभूति आपके द्वार पर अपनी बारी की प्रतीक्षा 2 घंटे तक करती रही। जब नंबर आया तभी आपके कमरे में घुसी। यह सुनकर डॉक्टर साहब स्तब्ध रह गए। उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई कि मैं अज्ञानतावश ऐसे अलौकिक संत का यथोचित सम्मान भी नहीं कर पाया, और जिन बाबा की कृपा से निरंतर भक्त मेरे यहाँ पर आते और स्वस्थ होते, उनके इतना समीप खड़े होने पर भी मैं बुद्धि भ्रम में ही फंसा रह गया। डॉक्टर साहब दौड़कर कमरे से बाहर निकले और अपनी गली में निरंतर दौड़ते हुए उन बाबा की खोज करने लगे, परंतु आखिर उन्हें खोजने की कोशिश व्यर्थ गई और उन्हें कहीं भी उन बाबा का पता नहीं चला। साथ ही गली के छोर पर उपस्थित किराना की दुकान वाले से भी डॉक्टर साहब ने पूछा, क्योंकि वही एक रास्ता था उनके अस्पताल से वापस जाने का। उन्होंने उस किराना वाले से पूछा कि इस तरह का एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने कंबल लपेटा हुआ और धोती पहनी हुई और साथ ही एक युवा लड़का, क्या आपने इसे जाते हुए अभी भी देखा है? उसने बताया कि मैं तो सुबह से ही दुकान खोलकर बैठा हूँ और इस तरह का व्यक्ति को न तो मैंने आते देखा और न ही जाते देखा। यह बाबा की दिव्य लीला थी कि डॉक्टर सक्सेना जो निरंतर बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने की अभिलाषा मन में जगाए हुए थे और उनके द्वारा भेजे गए मरीजों का इलाज करते हुए हमेशा महाराज जी को याद किया करते थे। अतः महाराज जी ने उनकी अभिलाषा को शांत करने के लिए शय शरीर उन्हें आकर स्वयं दर्शन दे दिए। उस घटना के बाद बाबा नीम करोली महाराज जी कभी दोबारा डॉक्टर सक्सेना को दर्शन नहीं दिए, परंतु डॉक्टर सक्सेना महाराज जी के जीवन पर्यंत परम भक्त बनकर रहे। उन्हें हमेशा आभास और दृढ़ विश्वास बना रहा कि महाराज जी उनके जीवन में अति विशेष कृपा बनाए हुए हैं, और जब भी जीवन में उन्हें संकट आता, कोई परेशानी आती, वो सिर्फ हाथ जोड़कर मन ही मन में महाराज जी को याद किया करते और वह हमेशा ये पाते कि तुरंत उस समस्या का समाधान मिल जाता है। दोस्तों, महाराज जी आपको दर्शन दें या न दें, यह उनकी इच्छा से होता है, और अगर वह दर्शन दें और आप उन्हें न पहचान पाएँ तो यह भी उन्हीं की इच्छा से होता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप इन इंद्रियों के वश में होकर सिर्फ प्रत्येक दर्शन के ही अभिलाषी रहें। वह तो आकार और निराकार दोनों ही रूप में आपके ही नज़दीक रहते हैं, आपके ही सामने रहते हैं। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक घटना का विशेषांक आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का इन सर्दियों के मौसम में पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा, और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।